हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है फिजिक्स सुपर ट्रिक का दूसरा वीडियो, और वो वीडियो है काइनामेटिक्स। ठीक है, तो जो काइनामेटिक्स हमारा टॉपिक है, वहाँ से एक टॉपिक उसके अंदर 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन का आता है। उससे बहुत क्वेश्चन आप ट्रिक से उड़ा सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप ध्यान दें प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जनरली क्या है, हम क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा आप ट्रिक लगाने लायक पहले बन जाए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब देखिए, ये इंक्लाइंड हमारा ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखेंगे। अब देखो बच्चों, पहला जो यहाँ से टॉपिक है, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा होगी x के अलोंग, और u sin थीटा होगी y के अलोंग। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस कंपोनेंट को ब्रेक करोगे u cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो ब्रेक ये आएगा तो ये u sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होता है। जैसे ही जैसे आप ऊपर को बढ़ेंगे, ऊपर को मतलब ऐसे जाएंगे यहाँ से, तो ये वेलोसिटी बदलेगी vx vy। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ vx रह जाएगी। समझ रहे हैं? एक ऐसा पॉइंट बच्चों जहाँ पर vy 0 हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। समझ रहे? ऐसा पॉइंट जहाँ पर vx ही रह जाएगा। ठीक है, और vx मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ चेंज नहीं होगा, तो u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। कहाँ पर? एट हाईएस्ट पॉइंट। और जैसे ये यहाँ से नीचे आएगा, फिर vx तो ये हो जाएगा, और vy ऐसे हो जाएगा, और फाइनली आप देखेंगे vx ऐसे हो जाएगा, और जो vy है वो नेगेटिव का vy हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी वही यहाँ पर u cos थीटा ऐसे फाइनल हो जाएगी, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहली ट्रिक तो हमारी यही है। आज की वीडियो में एक नहीं, आप 8-10 ट्रिक पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपको पक्का यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। समझ रहे? तो आप कहेंगे सर, अगर मैं यहाँ पर ए आई प्लस बी जे वेलोसिटी भेजता हूँ, तो क्या यहाँ पर ए आई प्लस माइनस बी जे हो जाएगी? तो बिल्कुल सही हो जाएगी, ये आंसर आपका सही रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन था ये आया था आपका नीट में, और नीट में कब? तो बच्चों आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पहला, जो आज का हमारा क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है नीट 2013 का। समझ रहे? और आप देखिए, इसमें कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है एट इनिशियल पॉइंट आपको दी है। इनिशियल पॉइंट कितनी दी है? 2i प्लस 3j, और आपसे कह रहा है इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बी मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो बी पे कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2i और माइनस का ये, तो 2i माइनस 3j इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट ट्रिक से कितने हम क्वेश्चन उड़ाते हैं आज। कह रहा है आपके पास, ये क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसको हमने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजा है, मतलब u आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और थीटा जो है 60 है, थीटा जो है 60 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है? u cos थीटा। तो डायरेक्ट आप u रख दीजिए 10 और cos ऑफ 60, तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 10 इंटू √3/2, तो आंसर आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला जो बात है बच्चों वो ये है, ट्रिक नंबर 2 जो है वो ये है कि इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो K1 है, वो कितनी हो जाएगी, हाफ mu²। ठीक है, और जो ये फाइनल पॉइंट है यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mu² cos² थीटा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है KH लिख लेता हूँ इसको, वो K इनिशियल के कितने टाइम हो जाएगी, K इनिशियल के हो जाएगी cos² थीटा टाइम। तो ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो ये दूसरा आपका डायरेक्ट ट्रिक हो गई कि जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का रेशियो होगा वो cos² थीटा होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इस पे तो क्वेश्चन ऐसा कोई दिखा नहीं मेरे को, ये जेई में आया था इस पे, तो मैंने यहाँ भी करा दिया। 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको पता होगा, हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, और तीसरी रेंज का। हाइट क्या होती है, मैक्सिमम पॉइंट तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक में लगा टाइम। रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इनके फॉर्मूले देखो, सभी लोग कहते हैं कि भैया u² sin² थीटा ओवर g। कोई कहता है 2u sin θ/g। ठीक है, कोई कहता है इसका होगा u² sin 2 θ/g। तो ये याद होते नहीं है, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये आप भूल जाओगे। तो इसको याद करने का एक ही टेक्निक है, देखिए, हाइट है ना, हाइट कहाँ को होगी, वाई एक्सिस में। हाइट कहाँ को होगी, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस का स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2g से, ये नीचे 2 भी होता है। ठीक है, टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा, x भी होगा y भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 टाइम u/g। बस आप ध्यान दीजिए, टाइम तभी होगा जब वो y में उड़ेगा, तो इसमें भी y आएगा सिर्फ। u/g तो आपको ध्यान रखना है। और जो रेंज है, रेंज में x भी होगा y भी होगा। ठीक है, सब में 2 का इंटू है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, समझ रहे, और इसमें 1/2 है। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो, और जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से बेस्ड आते हैं। चलिए अगली ट्रिक में चलते हैं। ट्रिक ये है बच्चों, जो रेंज है आपकी, रेंज अगर आपका कोई भी 2 एंगल दे देंगे, मान लो θ1 + θ2, 2 एंगल दे दिए जिनका सम क्या है, 90 है। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब आप कह सकते हैं क्या सर एक एंगल थीटा और दूसरा 90 - थीटा हो सकता है, हाँ, इसके लिए भी सेम होगी। जैसे दूसरा एक 45 + थीटा हो गया और एक 45 - थीटा हो गया, तो ऐसे केस में जो रेंज होगी वो बराबर होगी, या आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज बराबर होगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो कि 2006 में आया था, और क्वेश्चन क्या है देखिए, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 - थीटा एंड 45 + थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय प्रोजेक्टाइल आर इन रेशियो। तो बच्चों मैंने बताया रेंज बराबर होगी, तो उनका रेशियो क्या आएगा, 1:1। ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये 4 है, और ये आया कब है, 2000 में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर फ्रॉम सेम पॉइंट विद सेम स्पीड एट एंगल 60-30, विच वन ऑफ इज ट्रू, दियर मैक्सिमम हाइट विल सेम, रेंज सेम, लैंडिंग वेलोसिटी सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। तो देखो एक एंगल है 60, दूसरा है 30, दोनों का सम कितना आ रहा है, 90। तो जब भी दोनों का सम 90 आएगा तो दोनों की रेंज बराबर होगी। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, दियर रेंज विल बी सेम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रिक नंबर 4 करते हैं बच्चों। देखिए, आपने हाइट का फॉर्मूला देखा, आपने रेंज का फॉर्मूला देखा, अगर आप हाइट को रेंज से डिवाइड कर दो तो आपका आता है tan θ/4। हमेशा याद रखना, हाइट और रेंज को अगर आप डिवाइड कर दो तो ये आता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर क्या tan θ 4h/r आ जाएगा। जी हाँ। अब यहाँ से कंडीशन है, अगर r h के बराबर हो गया, ये याद नहीं रखना आपको, आपको यही याद रखना है। तो tan θ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
और जब आपका जो रेंज है वो n टाइम हाइट है तो जो टेन थीटा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4/n। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 और ये आया है 2012 में। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो एंगल क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन उठाना भी नहीं है, अगर इक्वल होंगे तो कितना आएगा tan थीटा = 4 आ जाएगा। चलिए 3 ट्रिक हो गई हमारी। तो नेक्स्ट ट्रिक है, हमने अभी तक स्पीड की एक ट्रिक देखी, दूसरी हमने फॉर्मूले की देख ली, तीसरी हमने रेंज की देख ली, चौथी हमने एच और आर का रेशियो देख लिया, और लास्ट ट्रिक है मेरी ट्रिक नंबर 5। तो बच्चों जो ट्रिक्स 5 है वो ये है कि जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है आपकी एट थीटा = 45 पे, ठीक है। तो आपसे अगर कभी भी मैक्सिमम रेंज पूछे तो आपको ये याद होना चाहिए, क्या u² बाई कितना 4g, ठीक है। क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है आपका नहीं u² आएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पर एच मैक्स पूछा जाए तो जो एच मैक्स होगी इस केस पे वो जो रेंज आएगी मैक्स उसका 1/4 होती है, ठीक है। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप खुद ढूंढिएगा इसके क्वेश्चन। और एक लास्ट में आपको ये बता दूं, जो हमारा पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो क्या होता है, वो PQX² फॉर्म में होता है। मे बी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये tan थीटा 1 - x/रेंज के फॉर्म में होता है। और बहुत बड़ी इक्वेशन, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो इसको भी याद कर सकते हैं, gx²/2u² cos² थीटा, ठीक है। अब देखो इस पे जो क्वेश्चन आया था ना बच्चों, वो आया था जो हमारा 2022 का पहला शिफ्ट हुआ था, उसमें ये आया था कि आपको u दिया था, आपको थीटा दिया था और पूछा था कि मैक्सिमम हाइट बताओ, समझ रहे। तो आप इजीली कर सकते थे इसको। क्लियर है यहाँ तक। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देख लेना। और यहाँ से आपको कभी थीटा पूछ लिया जाएगा। और पाथ का नेचर होता है हमारा इसका पैराबोला, और पैराबोला भी कब, जब ए जो है वो कांस्टेंट होगा, ए जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ए कांस्टेंट होगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने अपने क्वेश्चन श्योर किए होंगे 5, और बाकी आप क्वेश्चन भी जो इन पे बेस्ड हैं उनको कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।